हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव मार्केट। जय श्री महाकाल, वनकम भगनवा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? तो सोमवार सभी को डरा के ये रख दिया गया है कि बाजार जो है बड़ा क्रैश होने वाला है। अब हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि मंडे जो है वो क्या गैप डाउन के लिए खड़ा हुआ है मार्केट, या फिर हम इस बॉटम के पास पहुंच के बैठे हुए हैं निफ्टी में, खास करके बैंक निफ्टी में, वहां से एक अच्छी रिकवरी लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक दो पॉजिटिव न्यूज भी आ चुकी है। क्या वो पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। कितना बुरा हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। परफेक्ट एंट्री कहाँ करनी है, क्योंकि इस वोलेटाइल मार्केट में आपने देखा यहाँ पे फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2:45 में निफ्टी 200 पॉइंट ऐसे ही फिसल गया, और बैंक निफ्टी 350 से 400 पॉइंट ऐसे ही फिसल गया। कोई तो है कि इस बड़ी गिरावट में अपना ऑर्डर को छोड़ नहीं रहा है। सेलिंग ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर जो है वो लगातार लगातार यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बड़ा गैप डाउन है या फिर रिकवरी है। तो ये पॉजिटिव न्यूज क्या बाजार को थोड़ा सा खींच सकता है ऊपर, इस चीज को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और हमारे जितने पुराने मेंबर्स थे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यू टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, जहां मंडे से एकदम परफेक्ट आप लोगों को लाइव सेवा, जैसे राजीव मार्केट, कहाँ पे निफ्टी लेना है, कहाँ बैंक निफ्टी में निकल जाना है, कहाँ अब आपको स्कैल्पिंग करनी है, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे बताते रहे। वीडियो अच्छे लगे लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली फ्रेंड के साथ फॉरवर्ड कर देना इस चैनल को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गैप अप की पॉसिबिलिटी बन रही है या फिर गैप डाउन की। दो दो तीन चीजें यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अमेरिका की तरफ से एक पॉजिटिव खबर ये आया हुआ है कि इंडिया जो है वो कच्चा तेल अभी रसिया से खरीद सकता है अप्रैल 2026 तक के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। दूसरी चीज यहाँ पर है ईरान और इसराइल की, जो यहाँ अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण कच्चा तेल महंगा होते दिख रहा है। अब कच्चा तेल अगर थोड़ा महंगा होगा अपना इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि फंड अगर उधर जा रहा है कच्चा तेल में, अगर वहां पर अगर थोड़े महंगे हो, जाहिर सी बात है अपना इक्विटी स्टॉक्स, इक्विटी कैश में कहीं ना कहीं फंड निकलता ही निकलता है। लगातार एफआईज की जोरदार बिकवाली है। हर वो अपर साइड के लेवल से बाजार में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है, इसको सबसे पहले पकड़िए। आप पोजीशन बना के गए हैं गैप अप का, कॉल ऑप्शन में लेके कि यहाँ से बाजार एक गैप अप ले सकता है। पोजीशन बना के गए हैं पुट ऑप्शन में कि नहीं, बाजार यहाँ से गैप डाउन ले सकता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले यहाँ पर, भाव को सबसे पहले चार्ट में समझो, भाव यहाँ बता क्या रहा है, प्राइजेक्शन बता क्या रहा है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग बताऊंगा, 450 के पास क्या है क्लोजिंग, ये क्लोजिंग हम उस प्रीवियस लो के पास पहुंचे हैं जब निफ्टी ने 1 सितंबर 2025 को लगाया था। एग्जैक्टली सेम अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को दिखाना चाहूँ आप लोगों को, बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिएगा 2026 2 फरवरी, पिछले महीने ही यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ने ये लो लगाया था। तो वीक कौन है, सबसे कमजोर कौन है? निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले दोनों इंडेक्स में कमजोर कौन है? कमजोर है आपका ओवरऑल निफ्टी, भले ही ये फ्राइडे को ज्यादा गिरावट ली है। तो ये दोनों के डिफरेंस में सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर तेजी और रिकवरी अगर आनी होगी, सबसे पहले वो बैंक्स, खरीदारी होगी बैंक्स में, और बैंक जोरदार तरीके से रिकवरी लेगा। नंबर वन, क्या हम ये जो डिमांड, ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इस प्राइस में दिखाना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं हम उस डिमांड के पास पहुंचे पड़े हुए हैं जहां से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को रिकवरी लेनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन लेकिन शर्त यह है, अगर हम इस वाले बॉटम को, बैंक निफ्टी आपका 57,57,700 का जो बॉटम है, उसके बाद निफ्टी जो है 24,300 350 का जो ये लो लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस बॉटम काफी यहाँ पे बायर एक्टिव थे, और इस एक्टिव से यहाँ पर निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो जोन यहाँ प्राइस कॉन्सोलिडेट करा था, इस कॉन्सोलिडेशन से यहाँ पे निफ्टी ने एक अच्छा यहाँ पे बुल मार्केट पकड़ते हुए 26,400 का यहाँ पे हाई लगा के बैठा पड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस को सबसे पहले भाव को देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंस रहेगा यहाँ पे 24,300 के पास में? क्योंकि हम यहाँ पे काफी वक्त बिताए थे, काफी यहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। लेकिन अगर 24,300 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ का जो बायर है भाई, ये गिव अप कर देगा और पहले स्टॉप लॉस हंट करने का कोशिश करेगा मार्केट नीचे, फिर निचले स्तर से रिकवरी आते हुए दिखेगी। तो ये हमें और आपको नहीं पता कि मंडे को मार्केट गैप डाउन करेगा या फिर गैप। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर मुझे बता देना, मैं आपको वहां पे आपकी कमेंट को पढ़ूंगा, समझूंगा। राइट, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, प्राइस को सबसे पहले समझिए। फिक्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे गैप डाउन का, ठीक है। नंबर वन, विक्स यहाँ पे 11%। डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये 500 पॉइंट का कट दिखा रहा है डाउ फ्यूचर, वो मंडे सुबह सुबह हम लोगों को पता चलेगा। गिफ्ट निफ्टी अभी हम लोगों को दिखा रहा है 570, लेकिन क्लोजिंग इसकी आई पड़ी हुई है 24,300 के पास में। ओवरऑल अभी अगर आप ग्लोबल देखोगे, ओवरऑल प्राइस देखोगे, डेटा देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये गैप डाउन का पूरा संकेत दे रहा है। और 24,300 के नीचे, आई रिपीट 24,300 के नीचे अगर गैप डाउन कर जाता है ओपनिंग, और 15 मिनट, आई रिपीट, एक भी 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कलर का अगर ये टिक जाता है, तो सबसे पहले ये टारगेट आपको 24,072 का दिखाएगा।
दैट मीन्स कि 300 से 350 पॉइंट का कट आपको मंडे का तय है, बिल्कुल तय है। रिकवरी कैसे हो सकती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग के ऊपर अगर ये कर दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों, आई रिपीट, क्लोजिंग के ऊपर, जैसे 450 500, अगर लिटिल बिट भी अगर ये पॉजिटिव ओपनिंग कर जाता है, लिटिल बिट भी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मंडे सुबह सुबह यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज आया है, जितनी गिरावट होनी थी अभी फिलहाल इंट्राडे एक दो दिनों के लिए यहाँ पे हो गई, क्योंकि देखिए लोअर लेवल से रिकवरी क्यों आती है, ये मैं आज एक नया चीज समझाता हूँ। मान लो 26 400 का निफ्टी आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, आप वहां इन्वेस्ट नहीं किए, और कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन के पास में 5,000 करोड़ रुपया है, वो इंतजार कर रहा था कि मेरे को भाव जब निफ्टी 200 और 2,000 पॉइंट डिस्काउंट मिलेगा तब मैं लगाऊंगा। मान लो किसी ने अगर यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छा लग गया, 24,300 के पास में ओपनिंग कर गया, 400 450 के पास, तो यहाँ पे वो अपना 5,000 करोड़ आज लगाएगा ना भाई, या फिर अगर ये 5,000 करोड़ या फिर ये 2,500 करोड़ तो रुपया तो लगाएगा ही लगाएगा ना। जब आप 24 600 में इन्वेस्ट किए थे रिलायंस में, निफ्टी जब था, तो कोई तो बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा ना जो ये यहाँ पे लगाना चाहेगा, और यही वाला जो है प्राइस हम लोगों को रिकवरी दिलाता है। लेकिन जैसे रिकवरी आती है, हायर लेवल के पास में हमारे बड़े दिग्गज, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन, हमारे बड़े सप्लायर बैठे रहते हैं, और वो सप्लाई कहाँ से आ सकती है निफ्टी में, ताकत तब दिखेगी जब हमें 24,600 के ऊपर, काफी वक्त बिताया था फ्राइडे को 24,600 के पास में, काफी वक्त ऐसा लग रहा था कि होल्ड कर जाएगा, डेटा दिखा रहा था कि 24,500 24,450 के नीचे तो फिसलेगा ही नहीं निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ओवरऑल एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ऐसी कोटक, ये सारे बैंक्स में गिरावट के कारण निफ्टी को नीचे आना पड़ा था। रिलायंस भी सहारा उतना नहीं दिया सेकेंड हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों की रिकवरी जो है, ये नेकलाइन अगर हम यहाँ पे प्राइस को सबसे पहले समझते हैं, 24,600, ये बॉक्स को यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ से 150 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी है। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर गया, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर गया, बैंक निफ्टी को कोरिलेट कर लेना, वहां पे फिर आपका दोनों इंडेक्सेस में, दोनों इंडेक्स में यहाँ पे ये देखनी होगी, निफ्टी 24,600 और बैंक निफ्टी 58,200, 58,200 बैंक निफ्टी, ये दोनों को रिलेट करके अगर ये निकलता है, फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, फिर ये मैं आपको बता देता हूँ, तबाही मचा देगा। मैं बोल रहा हूँ रिकवरी जो इंट्राडे वाली तबाही होती है ना, वो फिर आपका तबाही मचा देगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हम कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए गैप डाउन के चांसेस बन रहे हैं। कट होगा अगर मंडे को सुबह सुबह, तो हम इस वाले लो के नीचे हम खुलने के लिए रेडी हो गए, 24,300 के नीचे, बिल्कुल 24,300 के नीचे हम खुलने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बास्केट ऑर्डर सेल ऑर्डर लगा हुआ था, समय रहता तो इसको भी ब्रेक कर देता, जिस तरीके से गिरावट पड़ी हुई। अभी हमारे हाथ में 1.5 डेज बचा पड़ा हुआ है, ये 1.5 डेज में ये देखना है कि कोई नेगेटिव खबर ना आ जाए, क्योंकि नो बैड न्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड गुड न्यूज, राइट, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है तो जाके यहाँ पे आपका एक अच्छा मार्केट में बाउंस कर सकता है। क्योंकि कच्चा तेल में अगर थोड़ा सा नजर में आप लोगों को डालना चाहूँ, क्रूड ऑयल, जिस तरीके से क्रूड ऑयल एक अच्छा जंप लिया एक ही दिन में, अगर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल को देखोगे 8363, दैट मीन्स यहाँ पे 14% का यहाँ पे दिखाया पड़ा हुआ है। तो कच्चा तेल महंगा, अपने इक्विटी स्टेक्स, इक्विटी स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दिख सकती है, ठीक है। 24,300 के नीचे अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग कर गया, 15 मिनट में टिक जाता है, 24,072 का टारगेट है, एकदम सुबह सुबह आपको दिखाने के लिए जा रहा है। क्लोजिंग के ऊपर अगर ये खुलता है, सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करेगा बाजार, थोड़ा सा ओवरसोल्ड बना पड़ा हुआ है, तो ये 24,600 के पास जाके यहाँ पे टेस्ट करेगा, 600 675 650 तक के लिए टेस्ट करेगा। मैं मजबूती तब दिखूंगा, बड़ा तेजी या फिर पोजिशनल वाला तेजी में यहाँ तब दिखूंगा, जब यहाँ प्रीवियस इंट्राडे हाई के ऊपर यहाँ पे निफ्टी जब क्लोज कर दिया 24,700, तब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस बैक देख सकता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, निफ्टी 22,500 21,800 आ जाए, इसके लिए भी संभावना यहाँ पे बनी पड़ी हुई है। क्योंकि अगर ओवरऑल प्राइस को अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे, तो ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में। अब हम उस लेवल के पास पहुंचे पड़े हुए जहां पे मेक एंड ब्रेक है। 24,000 टूटते के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी जो है ये यात्रा आपका नीचे गैप जितना छूटा पड़ा हुआ है, इस गैप की और यहाँ पे फिल कर पड़ेगा। याद होगा ये सारे ट्रेडिंग सेशन, जब यहाँ से ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुई थी, आपका बाजार, आपका इंडियन गवर्नमेंट को लेके, बजट को लेके, ये सारा गैप आप देख रहे हो, ये सारा गैप यहाँ पे बड़े बड़े गैप छूटे पड़े हुए। अगर ये बॉटम ब्रेक कर जाता है, 24,000 का बॉटम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम है खासकर निफ्टी के लिए, तो यहाँ से समझ लीजिएगा कि डाउनफॉल यहाँ से ब्लड बाथ की तरह यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ब्लड बाथ की तरह। वीकली एनालिसिस को लेके भी यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गैप देखोगे 23,196 से, अगर आप यहाँ देखोगे 22,922, सीधा यहाँ पे 250 पॉइंट का गैप है, 200 250 पॉइंट का। फिर अगर आप इसके नीचे यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी गैप है, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है एक अच्छा ब्लड बाथ दिखा सकता है अगर हम इस बॉटम को बचा लिए। लेकिन बीच बीच में रिकवरी आते रहेगी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बीच बीच में बिल्कुल रिकवरी आते रहेगी, बड़े इंस्टीट्यूशन अपना दाव लगाते रहेंगे,
वो लेवल और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में हमें हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना है। मान लो अगर हम इस लो के पास में ओपनिंग कर जाते हैं 24,300 के पास में, ठीक है, और इंट्राडे वाले यहाँ पे हड़बड़ी करके अगर आप शॉर्ट करने आ जाओगे, ऐसे खींचेगा छोटा मोटा, यहाँ आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेना, जो नहीं लगाएगा ऐसे खींचेगा, दिखाएगा लालच आपको, खींच देगा ऐसे ऊपर सीधा 200 पॉइंट, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी वाली मार्केट बनी पड़ी हुई है। विक्स अगर 19 के पास है और इस वोलेटाइल मार्केट में आपके सही डायरेक्शन में ट्रेड लग गई, आग लगा दोगे, या फिर एक एक दिन में निकालोगे पूरा मंथली का इनकम। ठीक है, तो ये भी ट्रैप से हमें बचनी है। ये जो बॉटम होती है ना और ये रेजिस्टेंस होता है, यही सब में तो हमें बचना पड़ता है, बराबर। ठीक है गाइस, सो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए कि 24,300 के नीचे गैप डाउन नहीं होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी हमारे हाथ में 150 पॉइंट का कुशन है। खुलेगा भी, मान लो अगर 150 पॉइंट यहाँ पे खुलता भी है तो एकदम फटाफट बुक कर लेना पुट ऑप्शन। अगर मान लो इस वाले लो के नीचे गैप डाउन ओपनिंग नहीं कर रहा, फटाफट पुट में आप बुक करो, फटाफट बुक करो, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी के लिए खड़ा हो जाएगा वहां पे, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा वहां पे, राइट। ठीक है, अप साइड के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हूँ 600 675, बड़ी तेजी 24,700 के ऊपर ही है। ये जो आप प्राइस कंसोलिडेशन देख रहे हो, यहाँ काफी वक्त बिताया, वक्त बिताने के बाद यहाँ से एक अच्छा सेल ऑर्डर बना, ठीक है। तो 24,300 के नीचे बिल्कुल यहाँ से एक रेड कलर बना दे, सस्टेन कर जाए यहाँ पे, इसके नीचे ही सस्टेन रहे, तो ये फिर बढ़ पड़ेगा 24,070 के लिए। ठीक है, बड़ा कट की भी पॉसिबिलिटी अगर बन सकती है, तो कहाँ हम खुल सकते हैं, सीधा ये 24,100 24,072 में। पता चला कि यहीं पर सीधा हम खुल रहे हैं, ओपनिंग हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम यहाँ, कोई सस्पेंस ही नहीं है कि हम नहीं खुल सकते, बिल्कुल खुल सकते हैं। बड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही है, उतना कोई बड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। क्वाइट पॉजिटिव में अगर हम देखेंगे तो 24,600 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 24,600 तक हम यहाँ पे ओपनिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 120 टू 150 पॉइंट के हम यहाँ पर आपका गैप की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर ये न्यूज जो आया इसका इम्पैक्ट अगर मार्केट में दिखा सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी में, तो राइट। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्यों ऐसा क्या हो गया कि जोरदार तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा 1400 पॉइंट का, लास्ट में 200 पॉइंट की रिकवरी, पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पे, पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पे चला। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे आके बना पड़ा हुआ है। अब जितने लोग आपको बोले ना बिग क्रैश, याद रखिएगा इस चीज को, मार्केट आपको यही डरा के, जिस दिन यूफोरिया बन गया था कि यहाँ से निफ्टी 27 जा रहा है, देखिए ये युद्ध का बहाना लेके बाजार नीचे आ गया। युद्ध एक बहाना है गाइस, सिंपल सी फॉर्मूला आप लोग बिठा लो, युद्ध एक बहाना है। बाकी बेचने वाले बेचेंगे, खरीदने वाले खरीदेंगे, ट्रिगर पॉजिटिव और नेगेटिव में मार्केट चलता है, सीधी सी बात है। अब बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम इस लो के पास में एग्जैक्टली क्लोज किए पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर 57,700 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है, 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, तब तो ये फिर 57,200 एंड 56,800 की ओर बढ़ पड़ेगा। दैट मीन्स की निफ्टी 24,072 में दिखेगा, बैंक निफ्टी आपका 57,200 में आपका दिखेगा, राइट। ठीक है, ये जिस तरीके से माल निकाला गया है, यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल का पॉज ले लेता है, तब तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी बन जाएगी। लेकिन इसकी अगर कंटिन्यूशन यहाँ पे आ जाता है बड़ी गिरावट के लिए, फिर बैंक निफ्टी खड़ा हो जाएगा बड़ी गिरावट के लिए, राइट। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में हम लोगों को ध्यान क्या देना है, अगर कॉल साइड में रहना तेजी की ओर में, तो बैंक निफ्टी पहले पकड़ लेना बॉटम। तो अभी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये ध्यान देनी है कि अगर मंडे मार्केट सुबह सुबह आपका 57,700 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है, हम कहीं ना कहीं 57,200 के पास खुले, 57,210 20 50 पॉइंट आगे पीछे देख लेना। और अगर गैप अप की पॉसिबिलिटी बन रही है, मान लो अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज में गिफ्ट निफ्टी सुबह अगर थोड़ा पॉजिटिव दिखाया, डाउ भी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी कर गया, तो हम कहीं ना कहीं 58,200 के पास हम यहाँ से खुलेंगे, 300 से 350 पॉइंट गैप अप, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप कर सकते हैं। उस समय आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आपका कॉल साइड में पोजीशन बना पड़ा हुआ है, गिरावट की मार्केट में, फर्स्ट गिरावट के मार्केट में जो पहली रिकवरी आती है, वहां से धुलाई पिटाई चालू हो जाती है। इसलिए दोनों साइड पे ध्यान देना। अगर हम इस बॉटम के पास खुल रहे हैं, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करो, पुट लेके गए हुए हो, फटाफट आप यहाँ पे इस वाले बॉटम के पास में पुट को आप एग्जिट करो। यहाँ पे कॉल लेके गए पड़े हुए हो और आपको यहाँ से 250-300 पॉइंट का अगर आपको गैप अप मिल रहा है, यहाँ से फटाफट आप कॉल साइड में एग्जिट हो जाओ, क्योंकि फर्स्ट वाली जो गिरावट देगी सस्टेन करके दोबारा गिरता है, तब शॉर्ट बनाते हैं। या फिर जो फर्स्ट वाली गिरावट लेके जब हम इस गिरावट के हाई के ऊपर क्रॉस करते हैं, तब यहाँ से हम कॉल साइड की ओर लेके चलते हैं। तो तोड़ तोड़ के बारीकी से बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत तोड़ तोड़ के। तो फोकस करना कि ये राजीव मार्केट के चैनल में आखिर कहाँ पे, किस वाले लेवल पे, क्यों, कहाँ, कैसे बताया गया है, इस चीज को आप ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, ट्रैप ट्रैप होते हैं हमेशा बॉटम के पास, और जब ट्रैप बॉटम के पास होगे ना, तो आपका डिमेट पूरा साफ करके रख देगा, राइट। ठीक है, और इस वीडियो को आगे देखने से पहले डेटा बता देता हूँ आप लोगों को, और समझना यह है कि ये एनएससी बीएससी क्या बोलते हैं, सोच समझ के निवेश करें। और ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बन रहा है। ये जो नया टेलीग्राम यहाँ पे बना है राजीव मार्केट का, सीधे क्लिक करके आप हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हैं। लाइव स्कैल्पिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
राइट, ठीक है। सो अब सेंसेक्स को लेके अगर हम देखेंगे, जाहिर सी बात है कि ओवरऑल अगर मार्केट आपका नेगेटिव रहेगा तो सेंसेक्स के लेके अगर हम यहाँ पे लेवल निकालना चाहें, 78,918 के पास में यहाँ पे सेंसेक्स आपका जाके क्लोजिंग किया पड़ा हुआ है। 79,250, 79,400 ये लेवल देख, तेजी इसके ऊपर है, 79,400 के ऊपर तेजी है यहाँ से। अगर हम इस वाले 79,250 से 400 के बीच में अगर गैप अप खोलते हैं, कॉल साइड में आपकी पोजीशन है, फटाफट एग्जिट कीजिए। पुट साइड में अगर आपकी पोजीशन बना के गए पड़े हुए हैं, 78,800 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग करते हैं, हम कहीं ना कहीं 78,400 के पास में हम जाके यहाँ पे इस वाले लो के पास में हम गैप डाउन ओपनिंग करेंगे, फटाफट बुक करना, क्योंकि बॉटम के पास में बायर्स हिडन हिडन तरीके से छिपे हुए रहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आने देंगे मार्केट को, हल्का फुल्का स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएंगे, क्योंकि यही बायर यही सेलर रहते हैं, यही सेलर यही बायर रहते हैं, याद रखना इस चीज को। अब भाव 26,400 से बेचते 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 जीरो तो नहीं करेंगे ना एफआईस। 26,400 से अगर मान लो बेच रहे हैं, मान लो 24,200 24,300 के पास में उनको भाव अच्छा लग गया, कोई स्टॉक्स को पकड़ लिए वेटेज वाले, रगड़ के खींच दिए ऊपर, बाइंग हो गया, उस समय आप क्या करोगे? तो इंडेक्स भागेगा ना भाई, बिल्कुल भागेगा इंडेक्स। ठीक है, तो इस चीज को हमें यहाँ पे समझनी है सबसे पहले कि कहाँ हम लोगों को शॉर्ट, कहाँ हम लोगों को लॉन्ग, कहाँ हम लोगों को ट्रैप से बचनी है। ठीक है, तो सेंसेक्स का भी ओवरऑल बता दिया। ओवरऑल अगर आप पिक्चर जानना चाहते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू आउटलुक जो है, अगर इसका ओवरऑल पिक्चर कि मंडे सुबह सुबह क्या हो सकता है, ये सुबह सुबह आपका से 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव दिखाया, हम गैप डाउन ओपनिंग नहीं करेंगे, क्लियर बात है, नहीं करेंगे, क्योंकि दो तीन न्यूज यहाँ पर थोड़ी सी अमेरिका की तरफ से इंडिया को लेके ट्रेड डील कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन रसिया का जो इंडिया के साथ जो व्यापार है, वो तेल को लेकर कुछ ना कुछ राहत दिया इस युद्ध में। अमेरिका ऐसा नहीं है कि इंडिया के प्रति कुछ नेगेटिव, या इंडिया है सो कुछ ईरान के प्रति नेगेटिव या अमेरिका के प्रति नेगेटिव दिखा रहा है, वो उन लोगों का अपना लड़ाई है, अपना ग्लोबल वाला फैक्टर वाली लड़ाई। राइट, ठीक है। सो वीडियो अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मंडे से लाइव 9:15 8:30 से ओपनिंग स्ट्रेटेजी होगा, 3:30 तक आप लोगों को यहाँ पे लाइव सहारा दिया जाए। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस।